नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल वीवाई ब्रदर्स एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपनी क्लास नंबर 11 और पिछले क्लास में आपको क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए 30, 41, 57, 78, 104, 135 और आगे आपको बताना था कि कितना आएगा। तो अपन देखें, यदि अंतर देखें अपन तो 30 और 41 के बीच में कितने का अंतर है? 11 का अंतर है। 41 और 57 के बीच में कितने का अंतर है? 16 का अंतर है। 57 और 78 के बीच में कितने का अंतर है? 21 का अंतर है। 78 और 104 के बीच में देखें तो 26 का अंतर है। तो आप देख रहे हो कि अंतर पहले 11, फिर 16, फिर 21, फिर 26। इसके आगे यदि अपन देखें तो कितने का अंतर आ रहा है? 31 का अंतर आ रहा है। तो यदि आप अंतर का अंतर लोगे तो आप देखोगे कि ये जो अंतर है वो कितने से बढ़ रहा है? 5 से बढ़ रहा है। 21 से 5 26, 26 से 5 31। तो अंतर का अंतर जो है वो कितना है? 5 है। तो यानी 31 में यदि 5 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 36 आएगा। यानी आगे वाली संख्या कितनी आएगी? 135 में अपन को 36 प्लस करना पड़ेगा और 135 में यदि अपन 36 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 171, 171 आएगा। और 171 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे टिक करना है। सबसे पहले क्या किया अपन ने? अंतर लिया। 30 में यदि 11 प्लस करूँ तो 41 मिलेगा। 41 में 16 प्लस करने पर 57 मिलेगा। ऐसे यदि अपन इनका अंतर लिखे और फिर अंतर का अंतर ले तो सभी का अंतर कितना आ रहा था? 5 आ रहा था। तो यहाँ पे 31 का अंतर था लास्ट में। तो 31 में 5 प्लस करने पर 36 आया और इस 36 को 135 में प्लस करने पर कितना आएगा? 171 आएगा। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी को अपन को टिक करना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है अपना 28, ऑप्शन यदि अपन लिखे इधर तो यहाँ अपन देखेंगे कि सबसे पहले 28 है, उसके बाद में अपने पास में 14 आया, फिर 14, फिर 21, फिर 42, फिर 105। तो अपन यहाँ पे देखे पहले संख्या अपने पास में कम हुई, फिर सेम है, फिर आगे बढ़ी है, फिर आगे बढ़ती जा रही है। तो हो ना यहाँ क्या हुआ होगा? 28 से 14 अपन को कैसे मिला? यदि अपन 28 का आधा कर दे यानी 1/2 से गुणा कर दे, या फिर आप लिख सकते हो कि 0.5 से गुणा कर दे, यानी 28 का आधा करने पर 14 आ गया। और 14 से आगे फिर 14 है, तो यानी कि इसको 1 से गुणा किया अपन ने। फिर 14 से 21 कैसे आएगा? यदि इसको अपन 1.5 से गुणा करें, 14 का आधा कितना होता है? 7 होता है। और 14 और 7 21। और 21 से 42 कैसे आया? इसको अपन ने 2 से गुणा किया। 42 से 105 कैसे आएगा? इसको अपन ने 2.5 से गुणा किया। तो अपन देख रहे हैं कि पहले हाफ से गुणा किया, फिर 1 से, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5। तो अब कितने का नंबर है? 3 से नंबर है। तो 105 को 3 से गुणा करने पर कितना आएगा? 315। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी को आपको यहाँ पे टिक करना है। यानी जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो हाफ से बढ़ रहा है। पहले हाफ था, फिर 1 हो गया, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5। तो अब 3 का नंबर हो गया। 3 का नंबर हो गया तो कितना आ गया? 315। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है अपना 38, 120 और 366। ऑप्शन देके अपन
तो यहाँ पे देखेंगे अपन सब पहले 38 है, फिर इसका भी छोटी सीरीज है वैसे तो 38 है, 120 है और 366 है। तो संख्या कुछ बड़ी तो है। यदि यहाँ पे देखें अपन तो ये लगभग 3 से गुणा हो रहा है। यदि मैं 12 को 120 को या 12 को मैं 3 से गुणा करूं तो 360, 120 को 3 से गुणा करने पर 360 और ये है 366, यानी 3 से गुणा किया उसके बाद में 6 प्लस किया होगा। यदि यहाँ पे भी ये लगता है, चलो चेक करते हैं। यदि मैं 38 को 3 से मैं गुणा कर दूं और इसके अंदर 6 प्लस कर दूं तो कितना होगा, 120 होगा। सही है। तो कहने का मतलब है दोनों में क्या नियम लग रहा है, पहले संख्या 3 से गुणा हो रही है, पहले क्या हो रहा है, पहले संख्या 3 से गुणा हो रही है और उसके बाद में उसके अंदर प्लस कितना कर रहे हैं, 6 प्लस कर रहे हैं। तो यहाँ पे है आपके पास में 366, 366 को पहले 3 से गुणा करना होगा और उसके बाद में आपको उसके अंदर 6 प्लस करना होगा। सॉरी, यदि अपन इसको 3 से गुणा करें 366 को तो 36, 18, 1, 18 1 19, 1 3 3 9 और 1 10, 1018 और इसके अंदर अपन को 6 प्लस करना है तो ये कितना आ गया, 11,004, सॉरी 1104, 1104। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी को आपको टिक करना है, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आपने देखा अपन ने क्या किया, इसके अंदर अपन ने पहले 3 से गुणा करना है और जो 3 से गुणा करने पर संख्या आई उसके अंदर अपन यदि प्लस 6 करेंगे तो अपन को यहाँ पे अपना आंसर मिल रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 54 है अपना, सॉरी 105, 102, 96, 87, 75 और क्वेश्चन बचा। ऑप्शन है 35, 45, 55, 60। यहाँ पे अपन देखेंगे कि जो सीरीज अपन को दे रखी है वो क्या हो रही है, वो सीरीज पूरी की पूरी घटती जा रही है। तो यहाँ पे अपन देखें 105 में से कितना कम किया कि अपन को 102 मिला। तो 105 में से अपन ने कितना घटा दिया, 3 घटा दिया। 102 में से अपन ने कितना घटा दिया, 6 घटा दिया तो 96 मिला। और 96 में से अपन ने कितना माइनस किया, यहाँ पे 9 माइनस कर दिया। और 87 में से कितना माइनस किया अपन ने, 12 माइनस कर दिया तो 75 मिल गया। तो अपन देख रहे हैं कि पहले 3 कम हुआ, फिर 6, फिर 9, 12, यानी क्या है, ये 3 का पहाड़ा है। तो 75 में से अपन कितना कम करें, 15 कम कर दे। तो 75 में से 15 कम करने पर कितना आएगा, 60 आएगा। तो 60 यहाँ पे सही जवाब होगा। 60 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी को आपको टिक करना है। कि जो अंतर आ रहा है, जो संख्या घट रही है वो कैसे घट रही है, पहले 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12, तो अब कितने का नंबर है, 15। तो 75 में से अपन ने क्या किया, 15 माइनस कर दिया। कितना आया माइनस करने पर, 60 आया। 60 कौन से ऑप्शन में आपके पास में, ऑप्शन नंबर डी में है। तो आपको ऑप्शन नंबर डी को टिक करना है। इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 55, पांच, 7, ऑप्शन आपके 64, 36, 48, 34। यहां यदि अपन देखें तो यदि अपन अंतर निकाल के देखें एक बार इसका, तो यहाँ पे कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। यहाँ पे कितने का अंतर है, 7 का। यहाँ पे 2 का और यहाँ पे 16 का। 16 दूनी 32। तो अंतर से तो अपन को पता नहीं लग रहा है, हालांकि यहाँ 2 जगह जो अंतर है वो सेम आया है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया है, एसएससी जीडी 2021 में।
तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आप यदि इन संख्याओं को गौर से देखो, 7 और 14, 16 और 32, तो ये क्या हो रही है, संख्या डबल हो रही है। यदि मैं यहाँ देखूं तो 7 से 14 कैसे आया, 2 से गुणा करने पर आया, और यहाँ पे देखूं तो 16 से 32 कैसे आया, 2 से गुणा करने पर आया। लेकिन बीच में एक छूट गया कि 14 से 16 कैसे आया, इसको अपन ऐसे समझ ले कि 2 प्लस किया, और 5 से 7 कैसे आया, इसको ऐसे समझ ले कि 2 प्लस। तो यहाँ पे नियम क्या लगा कि पहले 5 के अंदर अपन ने 2 प्लस किया तो कितना आ गया, 7 आ गया। फिर 7 को अपन ने 2 से गुणा किया, 14 आ गया। फिर 14 में अपन ने 2 प्लस किया तो 16 आ गया। फिर 16 को अपन ने 2 से गुणा किया तो 32 आ गया। अब अपन को 32 को क्या करना है, यहाँ देखो पहले प्लस फिर गुणा फिर प्लस फिर गुणा, तो किसका नंबर है, प्लस का नंबर है। तो 32 में 2 प्लस करने पर कितना आ जाएगा, 34। 32 में क्या करेंगे, 2 प्लस करेंगे तो कितना आ गया, 34 आ गया। 34 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी को आपको यहाँ पे टिक करना होगा। एसएससी जीडी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यानी पहले ये प्लस हो रहा है, उसके बाद में ये गुणा हो रहा है, और आगे यदि चेक करने पर पता लगेगा ये जो प्रोसेस है, पहले प्लस फिर गुणा, ये रिपीट हो रहा है। तो अपन ने क्या किया, 32 में अपन ने 2 प्लस कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है अपना 20, 21, 25, 34, क्वेश्चन वाचक 75, ऑप्शन आपके 50, 51, 55, 45। तो यहाँ पे अपन देखेंगे सीरीज है आपके पास में 20, 21, 25, 34, क्वेश्चन वाचक और 75। यहाँ यदि अपन देखें तो 1 का अंतर है, 21 और 25 के बीच में 4 का अंतर है, 25 और 34 के बीच में 9 का अंतर। आगे आपके पास में संख्या है नहीं, क्योंकि ये आपको निकालनी है। सॉरी। तो यदि आप यहाँ पे देखो कि जो 1 होता है वो 1 का स्क्वायर, 4 होता है वो 2 का स्क्वायर, और जो 9 होता है वो 3 का स्क्वायर। तो हो ना हो यहाँ पे किसका नंबर होगा, 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 34 को यदि मैं 16 में प्लस कर दूं तो कितना आएगा, 50 आएगा। और 50 आपके पास यहाँ ऑप्शन में भी है, लेकिन आगे चेक कर लेते हैं अपन। 50 और 75 के बीच में कितने का अंतर हो गया, 25 का, जो कि कितने का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर। तो अपना कॉन्सेप्ट सही है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो जो 50 अपन ने निकाला वो सही है। तो कॉन्सेप्ट ऑप्शन को टिक करना, आपको ऑप्शन नंबर 1 को आपको टिक करना है। पहले 1 का स्क्वायर आ गया अंतर, फिर जो 4 आया वो 2 का स्क्वायर, फिर अंतर आया 9 वो जो 3 का स्क्वायर है, फिर जो अंतर आया 4 का स्क्वायर 16, फिर जो अंतर आएगा वो 5 का स्क्वायर 25। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है आपका 6, 5, 7, 7, 10, 11, 15, 17, क्वेश्चन वाचक ऑप्शन है 22, 23, 24, 25। काफी लंबी सीरीज है। यदि पूरी सीरीज को अपन देखें तो यहाँ पे एक माइनस हुआ, यहाँ पे फिर 2 प्लस हुआ, फिर बराबर रहा, फिर 3 प्लस हो गया, फिर 1 प्लस हो गया, फिर 4 प्लस हो गया, फिर 2, यानी कोई कॉम्बिनेशन इनमें अपन को दिखाई नहीं दे रहा। तो मैंने पिछली क्लास में बताया था, यदि आपको ऐसा लगे कि सीरीज काफी लंबी जा रही है और आपको कुछ उसके अंदर कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो हो सकता है वो 2 सीरीज हो। तो यदि मैं 6 और 7 की सीरीज बनाऊं, फिर 7 के बाद में 1 छोड़ के 10 की बनाऊं, फिर 11 छोड़ दिया मैंने 15 की बनाऊं, और जो आएगा वो इसी सीरीज से आएगा।
यदि मैं नीचे लिख दूं इसको 6, 7, 10, 15 और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। और 5 की सीरीज 7 के साथ होगी, कितने का अंतर है, +2 हो रहा है। 7 की सीरीज 11 के साथ होगी, कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। 11 की सीरीज 17 के साथ होगी, कितने का अंतर है, 6 का अंतर है। देखो 2, 4, 6 सही आ रहा है। तो यहाँ पे अपन चेक कर सकते हैं 6 और 7 के बीच में 1 प्लस हो गया, 7 और 10 के बीच में 3 प्लस हो गया, यहाँ 5 प्लस हो गया। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 1, 3, 5, यानी ऐसे हो गया कि 1 प्लस फिर 2 फिर 3 फिर ऊपर वाले में 4 फिर नीचे 5 फिर यहाँ पे 6। तो यहाँ पे कितना प्लस होगा, 7 प्लस होगा। और 7 इसमें ऐड होगा, 15 में ऐड होगा। यहाँ पे देख लो 1 का अंतर, 3 का अंतर और ये 5 का अंतर है। तो 15 में कितना ऐड करना है, 7 ऐड करना है। तो कितना हो गया, 22। और 22 यहाँ पे ये रहा आपके पास में। तो ऑप्शन ए को टिक कीजिए। तो यदि आपको लगे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो लॉजिकल नहीं है, सही नहीं बैठ रहा क्वेश्चन में, और संख्याएं इतनी हो कि सीरीज है अपनी काफी लंबी हो, तो हो ना हो आज 2 सीरीज बनेगी। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि सीरीज 2 या 3 भी बन सकती है। तो आपको ऐसे एक अक्षर छोड़ के 2 सीरीज बना के ट्राई करना है। इसके बाद में आपका है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है आपका। ऑप्शन है इसके यदि इसको अपन देखें 14, 14, उसके बाद में 15, फिर 23, फिर 87, फिर 212, 212। तो यदि अंतर देखें अपन तो यहाँ पे 0 अंतर, यहाँ पे 1 का अंतर, यहाँ पे 8, यहाँ पे कितने का होगा, 64, और यहाँ पे कितने का होगा, 2 में से मैं 7 घटा दूं 5 और 2 125, 7, 5, 12, 1, 8, 9, 10, 11। ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि जो 1 है वो 1 का क्यूब, 8 है वो कैसे आया, 2 का क्यूब, और ये आ गया 4 का क्यूब, ये आ गया 5 का क्यूब। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का नहीं आया, लेकिन इसमें संख्या छोड़ तो नहीं दी अपन ने कोई। क्वेश्चन था अपना 14, 14, 15, 23, 87, 2000, 212। तो यदि अपन इसको क्यूब के हिसाब से देखें, हालांकि ये तो 0 है, 0 से तो कोई नहीं, 0 का क्यूब तो 0 ही होता है। 1 आ गया, 1 का क्यूब आ गया, 2 का क्यूब आ गया, यहाँ पे वैसे संख्या एक संख्या मिसिंग है, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। अब हो ना हो इसके अंदर या तो 6 का क्यूब प्लस हो रहा होगा या 7 का क्यूब प्लस हो रहा होगा। यदि अपन एक छोड़ के संख्या लिखे, या वैसे यहाँ देखें कि 3 संख्याएं कंटिन्यू में थी, 0 का क्यूब, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 छोड़ दिया चलो कोई बात नहीं, फिर 4 का क्यूब, 5 का क्यूब और 6 का क्यूब आना चाहिए। यदि आप 7 के क्यूब में प्लस करोगे 212 को, तो ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पे है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन को गलत नहीं बता सकते, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया है। इसमें 2 कॉन्सेप्ट लग सकते हैं। यदि 3 छोड़ रहा है ये, तो या शुरू में देखो कि 0 का क्यूब, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, उसके बाद में 3 छोड़ दिया, फिर 4, 5, 6, 4 3 संख्या होगा, कंटिन्यू में क्यूब आएगा, तो 6 का क्यूब कितना हुआ, 6 का क्यूब होता है 216, और 216 और 212 को अपन को प्लस करना है, कितना हो गया 428। 428 आपके पास में ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में, तो आपको बी को टिक करना है। अब आपके दिमाग में ये आ सकता है
क्या पता 7 का क्यूब प्लस हो रहा हो, लेकिन 7 का क्यूब यदि प्लस करोगे इसके अंदर, 7 का क्यूब होता है 343, और 212 में यदि प्लस करोगे आप तो 555 का आपके पास में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो कई बार क्या होता है, आपको ऑप्शन को देख के भी चलना होता है। भाई यहाँ से ये बात तो कन्फर्म है कि 5 से ज्यादा का क्यूब ही इसके अंदर प्लस होगा, क्योंकि संख्या बढ़ तो रही है, हालांकि 3 बीच में गायब है, लेकिन संख्या बढ़ रही है तो अपन ने 6 का क्यूब प्लस किया और अपन को ऑप्शन मिला 428। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 59। ग्यारह, 33, 13, 39, 17 क्वेश्चन मार्क्स। ऑप्शन है आपके पास में 19, 57, 51, 41। तो यहां आप देखोगे कि 11 से 33 कैसे आया, इसको 3 से गुणा कर दिया, 3 से गुणा कर दिया, और 33 से 13 कैसे आया ये तो पता नहीं अपन को कैसे आया, माइनस हो गया। या आप यहाँ देखो इसको कि 13 से 39 कैसे आया, ये भी 3 से गुणा हो रहा है। मतलब सीधा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है, आप दो तरीके से इसको समझ सकते हो। पहला तो ये कि शुरू की दो संख्याएं है, 11 को 3 से गुणा करने पर 33 आया, नेक्स्ट संख्या है 13 को 3 से गुणा करने पर 39 आया, तो आगे क्या होगा, 17 को 3 से गुणा करने पर कितना आएगा, 17 3 51, और 51 आपके पास ऑप्शन में भी है, ऑप्शन नंबर सी को आप टिक कर सकते हो। दूसरा आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि 11, 33, 13, 39, कि यदि ये हो ना हो डबल सीरीज हो, तो 11 के बाद में 13 2 प्लस हुआ, 13 के बाद में 17, लेकिन ये तो 4 प्लस हो गया यहाँ पे। तो हालांकि इससे आगे का तो अपन को तो निकालना नहीं है, अपन को निकालना ये तो यही कॉन्सेप्ट इसमें बेटर रहेगा कि शुरू की दो संख्या है वो 3 से गुणा होके आई, नेक्स्ट बाकी की दो संख्या फिर से 3 से गुणा हो गई, तो 17 के आगे की संख्या फिर से 3 से गुणा होगी। दूसरा इसमें मैं बता रहा था जैसे 2 प्लस 4 प्लस ये तो नहीं होगा, लेकिन जो 11 है और 13 है और 17 है, ये तीनों क्या है, अभाज्य संख्या है, इनके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या और नहीं आती, ये तीनों अभाज्य संख्या है, तो कंटिन्यूअस में है तीनों अभाज्य संख्या। पहले 11 आया, फिर 13 आया, फिर 17 आया। यदि आगे पूछ लेता या तो कितना आता, 19 आता। देखो 19 भी ऑप्शन में था, लेकिन 19 यहाँ पे आता, 51 के बाद की संख्या है 19। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। यहां अपन देखेंगे सॉरी 7, 16, 41, फिर क्वेश्चन वाचक, फिर 171 और 292। तो यहाँ पे देखना आप, यदि अंतर देखें अपन इनका, 7 और 16 के बीच में कितने का अंतर आ रहा है, 9 का अंतर आ रहा है। 16 और 41 के बीच में कितने का अंतर आ रहा है, 25 का अंतर आ रहा है। तो अपन को क्या महसूस हुआ यहाँ पे कि जो 9 है वो 3 का स्क्वायर है, 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है। तो यहाँ का अंतर और चेक कर ले, यदि ये बात सही साबित हो रही है तो अपन देखते हैं। तो 2 में से 1 हटाया, 1 9 2 121, 121 कितने का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है। तो आप देख रहे हो 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, यहाँ अपन को अंतर निकालना है और यहाँ अपन को अंतर निकालना है। तो 3 5 7 9 11,
तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का, 7 का, 9 का, 11 का। तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर होगा, 49 होगा, और 41 और 49 को अपन को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 90 आएगा। 90 आपके पास में ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। इसके आगे यदि आप चेक करना चाहो 90 और 171 के बीच में कितने का अंतर है, 81 का अंतर है। 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर। देखो अपने हिसाब से 9 का स्क्वायर ही आना चाहिए था यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 90। यानी पहले 9 का अंतर, फिर 25 का, फिर 49 का अंतर आएगा। 49 का अंतर तभी आएगा जब 41 और 49 को अपन प्लस करेंगे, और प्लस करने पर कितना आया, 90 आया। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की क्लास। इस नंबर सीरीज के टॉपिक में अपन 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस अब तक कर चुके हैं। तो इसी क्वेश्चन के साथ अपन नंबर सीरीज को खत्म करते हैं। आगे की क्लास में हम आपके लिए नए अपन मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ। और मैंने जैसे पहले बताया कि ये जो क्लासेज है वो एसएससी जीडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उसी को टारगेट करके अपन ये क्लासेज बना रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे नेक्स्ट अगले टॉपिक के साथ। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो, ऑल द बेस्ट।